सुभाषितानि सुंदर वचन। संस्कृत साहित्य विविध नीतिपरक ज्ञान का भंडार है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही 10 सुभाषितों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, जिनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्य ही मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु महान शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम परिश्रम के समान कोई भाई बंधु नहीं है। कृत्वायम जिसको करके न अवसीदति दुखी नहीं होता है। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भाई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है। न वेत्ति निर्गुणः, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बली बलम वेत्ति, बलवान व्यक्ति ही बल को जानता है। न वेत्ति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, कोयल वसंत के गुण को, उसके महत्व को जानती है। न वायसः, काक अर्थात कौवे नहीं जानते। करी च सिंहस्य, करी हाथी सिंह के बल को जानते हैं। न मूषकः, चूहे नहीं। गुणवान व्यक्ति गुणों के महत्व को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल के महत्व को नहीं जानता। कोयल वसंत के महत्व को जानती है, काक नहीं जानते, और हाथी सिंह के बल को जानते हैं। मूषक अर्थात चूहे सिंह के बल को नहीं जानते। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथम जनः तं परितोषयिष्यति। निमित्तम उद्दिश्य ही, कारण को जानकर ही, यह प्रकुप्यति जो क्रोध करता है, ध्रुवम निश्चित रूप से, स तस्यापगमे प्रसीदति उसके समाप्त होने पर, उस कारण के समाप्त होने पर प्रसीदति प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मनः तु यस्य, अकारण द्वेषी बिना कारण द्वेष करने वाला, मनः तु यस्य जिसका मन है। कथम जनः तम परितोषयिष्यसि, कथम किस प्रकार से जनः मनुष्य तम उसको परितोषयिष्यति संतुष्ट करेगा। जो व्यक्ति कारण को जानकर ही क्रोध करता है, उस कारण के समाप्त हो जाने पर वह प्रसन्न होता है, निश्चित रूप से प्रसन्न होता है। किंतु जिस व्यक्ति का मन बिना कारण द्वेष करने वाला है, उसको कौन व्यक्ति किस प्रकार से संतुष्ट करेगा। अर्थात बिना कारण क्रोध करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उदीरितो अर्थात पशुना अपि गृह्यते। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। उदीरितो अर्थः कहा गया अर्थ अर्थात बात। पशुना अपि गृह्यते, पशुओं के द्वारा भी ग्रहण कर ली जाती है, अर्थात समझ ली जाती है। हयाश्च घोड़े, नागाश्च हाथी, वहंती ले जाए जाते हैं, बोधितः प्रेरित किए जाने पर। अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कहे गए को भी समझ लेते हैं। पंडितो जनः पंडित व्यक्ति। परेंगित ज्ञान फला, दूसरे लोगों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली ही निश्चित रूप से बुद्धियाँ होती हैं।
कहे गए अर्थ को, बात को पशु भी ग्रहण कर लेते हैं। प्रेरित किए जाने पर घोड़े और हाथी भी ले जाए जाते हैं। पंडित व्यक्ति, विद्वान मनुष्य बिना कहे गए को भी समझ लेते हैं। बुद्धियाँ दूसरे लोगों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती हैं। क्रोधो हि शत्रु परमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु, क्रोध ही निश्चित रूप से शत्रु है। प्रथमो नराणाम, मनुष्यों का प्रथम। देह स्थितो, देह में स्थित। देह विनाशनाय, देह के विनाश के लिए। यथा स्थितः, जिस प्रकार से स्थित होती है। काष्ठगतो ही वह्नि, अग्नि, काष्ठ अर्थात लकड़ी के अंदर ही। सह एव वह्नि, वह अग्नि ही दहते शरीरम, शरीर को जला देती है। क्रोध ही मनुष्यों के शरीर के विनाश के लिए शरीर में स्थित पहला शत्रु है। जिस प्रकार से अग्नि काष्ठगत होती है अर्थात लकड़ी में ही समाई हुई होती है, उसी प्रकार से ही वह अग्नि, कौन सी अग्नि? क्रोध रूपी अग्नि मनुष्य के शरीर को जला देती है। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, गावश्च गोभी तुरगास्तुरंगई, मूर्खाश्च मूर्खै सुधिय सुधीभि, समानशील व्यसनेषु ससख्यम। मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती, हिरणों के संग अर्थात साथ का अनुव्रजंती अनुसरण करते हैं। गावश्च गोभी, और गायें गायों के साथ का अनुसरण करती हैं। तुरगास्तुरंगई, घोड़े घोड़ों का अनुसरण करते हैं। मूर्खाश्च मूर्खई, और मूर्ख मूर्खों के द्वारा ही अनुसरण किए जाते हैं। सुधियः सुधीभि, उसी प्रकार से विद्वान लोगों के द्वारा विद्वान लोगों का ही अनुसरण किया जाता है। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान आचरण और स्वभाव वाले प्राणियों में ही मित्रता होती है। हिरणों के द्वारा हिरणों के साथ का अनुसरण किया जाता है। गायों के द्वारा गाय का, घोड़ों के द्वारा घोड़ों का, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा मूर्खों का और विद्वान व्यक्तियों के द्वारा विद्वान लोगों का अनुसरण किया जाता है। मित्रता समानशील व व्यवहार वाले स्वभाव वाले लोगों में होती है। सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः, यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः, महान वृक्ष की सेवा की जानी चाहिए। फल छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त। यदि दैवात् फलम न अस्ति, भाग्य से फल प्राप्त नहीं होता है। छाया केन निवार्यते, छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवा की जानी चाहिए। यदि भाग्य से फल प्राप्त नहीं होता तो छाया को कौन रोक सकता है। अर्थात महान वृक्ष व महापुरुषों की सेवा कभी निरर्थक नहीं जाती। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः न अस्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता। न अस्ति मूलम अनौषधम, औषधि से रहित कोई जड़ नहीं होती। अयोग्य पुरुषः न अस्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। योजकः तत्र दुर्लभः, केवल योजक अर्थात जोड़ने वाला ही दुर्लभ होता है। मंत्र से रहित अक्षर नहीं होता, औषधि से रहित जड़ नहीं होती। इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, केवल जोड़ने वाला ही दुर्लभ होता है। अर्थात इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता
उदये सविता रक्तो रक्तश्च तमये तथा। संपत्तौ च समृद्धि में, विपत्तौ च विपत्ति की अवस्था में, महताम एक रूपता, महान व्यक्ति समान स्वभाव वाले होते हैं। उदये सविता रक्तो, सविता सूर्य उदित होने पर भी लाल होता है। रक्तश्च अस्तमये तथा, उसी प्रकार से अस्त होते हुए भी लाल ही होता है। समृद्धि की अवस्था में तथा विपत्ति की अवस्था में महान व्यक्ति समान स्वभाव वाले होते हैं। सूर्य उदित होते समय भी रक्तवर्ण वाला होता है तथा अस्त होने के समय में भी रक्तवर्ण वाला ही होता है। अर्थात महापुरुषों पर उन्नति अवनति सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम्, अश्वः चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे, निश्चित रूप से विचित्र संसार में, न अस्ति नहीं है, किंचित निरर्थकम कुछ भी निरर्थक, अश्वः चेत धावनः विधावने वीरः, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है चतुर है, भारस्य वहने खरः, तो खरः अर्थात गधा भार को उठाने में भार को वहन करने में चतुर अर्थात अधिक समर्थ होता है। इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक अर्थात व्यर्थ नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में अधिक समर्थ है वीर है तो गधा भी भार को वहन करने में अधिक समर्थ है। अर्थात इस संसार में प्रत्येक प्राणी महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।